कुछ विशेष दिवस हैं उनके ऊपर आप यहाँ आएंगे तो आप फ्री निःशुल्क प्रवेश पा सकते हैं। इसमें राजस्थान दिवस 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई, 27 सितंबर ये दिए गए हैं। और पर्व के दिन यहाँ ना आए, होली के ऊपर यहाँ ना आए क्योंकि होली पे ही है बिल्कुल बंद। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे से दिखाओ। इसमें नीचे की तरफ है जो यहाँ सुविधाएं हैं वो दी गई हैं और इन दिनों में आप यहाँ निःशुल्क प्रवेश लेंगे। और इस तरफ है जो है वो टिकट है इधर दी गई है। इंडियन टूरिज्म के लिए 50, स्टूडेंट के लिए 5 रुपये और फॉरेनर टूरिस्ट है तो 200 रुपये और फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके लिए 25 रुपये, 25 रुपये का टिकट दिया गया। अब अपने इस तरफ चलते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सभी महलों के बाहर की ओर अंदर की तरफ भी आपको झरोखे नजर आएंगे। साथियों, दोनों तरफ सामने की तरफ जो आपको बीच में झरोखा दिखाई दे रहा है, यहाँ राजा बैठते थे, दोनों तरफ मुख्य रानियाँ, और ये जो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं इनमें जो अन्य जो रानियाँ होती थी वो इसके अंदर होने वाले किसी भी प्रोग्राम को पर्दा प्रथा का पालन करते हुए और उस प्रोग्राम को देखती थी। ये राजा का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट। जैसे नीचे वाले जो अन्य दासियों रानियों के लिए हैं वो तो 1 BHK हैं और राजा के लिए जो बनाया गया था वो था 2 BHK प्रॉपर। ये जो कंपार्टमेंट है ये राजा के लिए बनाया गया था। सभी महलों में ये बीच का जो था वो राजा के लिए 2 BHK का फ्लैट है। तो आप इसके अंदर आएंगे, 2 मंजिला ये भी है ऊपर और नीचे। इसके अंदर की ओर आइए आप। इसका ये पहले अंदर घुसते ये वाला बरामदा बना हुआ है। फिर जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अब अंदर से आप इसको देखिए, यहाँ बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। ये राजा के लिए ये टॉयलेट बाथ बने हुए अटैच लेट बाथ है जो कि अभी शायद क्लोज है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये किचन बना हुआ है, ये वाला जैसे अन्य फॉर्मेट में बना हुआ है वैसा ही किचन बनाया गया है यहाँ पे। और इसकी आप बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ भी बनाया गया है। और इस तरफ का जो ये है वो राजा का महल हो गया और अंदर की ओर राजा के लिए 2 इस तरफ महल बनाए गए। अब इसकी खास बात यह है कि अन्य रानियों के महलों में भी इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो बनाई गई है, लेकिन इसमें एक गुप्त रास्ता बनाया गया, उसको देखते हैं। इसी महल में राजा के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया गया। तो ये आप देखिए, यहाँ से आप अंदर की ओर जाएंगे और फिर ये रास्ता जो है वो इधर घूम गया, ये है। अब आपको यहाँ ज़्यादा अंधेरा नजर आएगा। ये राजा के लिए गुप्त द्वार बनाए गए। ये जो रास्ता है ये महल से ऊपर की ओर जाने का बनाया गया है और इसका निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया है कि इसमें एक बार में सिर्फ एक सैनिक जो है वो ऊपर जा सकता है। ये इतना संकड़ा बनाया गया है कि इससे एक बार में सिर्फ एक सैनिक जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं ताकि युद्ध की परिस्थितियों में इसको काम में लिया जा सके।
यहाँ फोर्ट के ऊपर से आपको सभी महल जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ जाएंगे। इनका स्ट्रक्चर आप यहाँ ऊपर से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आपको जो ये फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, एक महल ये है, दूसरा सामने की तरफ बना हुआ है, तो 2, 4, 6 और 2 महल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं पीछे की तरफ। तो यानी देखने में आपको ये 7 महल ही नज़र आएंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे 9 महल हैं बने हुए हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 2 और जयपुर का सबसे शानदार व्यू आपको यहाँ से नज़र आएगा। नाहरगढ़ फोर्ट को जयपुर शहर का मुकुट कहते हैं। तो जयपुर शहर का मुकुट क्यों कहते हैं ये आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि पूरे जयपुर शहर के ये बिल्कुल सर के ऊपर है, तो ये मुकुट के समान सुशोभित है, इसीलिए इसको जयपुर का मुकुट कहा गया है इसे। साथियों, सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर को बसाया था और जयपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर कहते हैं कि मराठों के आक्रमण के भय से 1734 ईस्वी में और इस नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण किया गया। कहते हैं कि नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, हालांकि रहने के लिए निवास स्थान सिटी पैलेस। कहते हैं कि जब इस फोर्ट का निर्माण शुरू किया गया तो जब कारीगर इसको दिन में इसका निर्माण कार्य करते तो रात में जब सुबह आते तो यह टूटा हुआ पाया जाता। फिर कहते हैं कि जब ऐसा कार्य करीबन 10 दिन तक चला तो प्रतिदिन जितना काम किया जाता रात में उतना ही पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता। फिर यहाँ किसी तांत्रिक साधु से पूछा गया इसके बारे में, तब उन्होंने बताया कि यहाँ किसी नाहर नाम के भोमिया जी हैं, उनको मंदिर के रूप में स्थापित कीजिए। फिर सवाई जय सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने भोमिया जी का, नाहर भोमिया जी का यहाँ मंदिर स्थापित किया। साथियों, फोर्ट की जो 4 दीवारी है वो जयगढ़, आमेर और नाहरगढ़ तीनों फोर्ट की 4 दीवारी जो है वो जुड़ी हुई है आपस में, और फोर्ट के चारों ओर आपको जयपुर शहर जो है वो नजर आएगा। सामने का जो महल आपको दिखाई दे रहा है ये राजा का मुख्य महल बना हुआ है। सामने की जो बीच का झरोखा है वहाँ उस समय राजा बैठता था, और उसके तरफ दोनों तरफ राजा की जो 2 मुख्य रानियाँ, पटरानियाँ जो हुआ करती थी वो इन झरोखों में बैठती थी। बाकी जो अन्य झरोखे हैं उनमें मैंने आपको बता ही दिया कि जो अन्य रानियाँ थी या उनकी जो मुख्य रानियों के साथ दासियाँ थी वो इन झरोखों में बैठती थी, क्योंकि प्रत्येक महल के अंदर 3 झरोखे जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये राजा के आने जाने का जो गलियारा था, इसमें अब थोड़ा राजा की तरह चल लेते हैं। माधो सिंह जा रहे हैं जी, शहंशाह आलम।
यहाँ प्रवेश करेंगे। ये बंद ना गया। अब देख सी गैलरी बसा दे। ये सामने के जो आप छोटे छोटे महल से देख रहे हैं, ये उस समय अस्तबल था, यानी घोड़ों के बांधने का जो स्थान था उनके लिए कमरे बनाए गए। तो ये अस्तबल बना हुआ है और इसके बगल में ही एक एटीएम भी बनाया गया है। तो आप पैसे वगैरह भी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। तो ये बाहर की तरफ जाने का अब रास्ता है। अब अपने चलते हैं बाहर की तरफ। साथियों, ये था नाहरगढ़ का फोर्ट। 17वीं शताब्दी में बनाए गए इस फोर्ट में मुख्य रूप से देखने के लिए सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है। रात में अगर आप यहाँ आते हैं तो नाहरगढ़ फोर्ट का सबसे बेहतरीन व्यू आपको नाइट में मिलेगा। तो यहाँ पड़ाव नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नाइट व्यू बनाया गया है। तो आपको रात को 9 बजे तक इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से इसमें देखने के लिए महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा बनाए गए अपनी रानियों के लिए 9 महल, जो कि आकर्षण के सबसे बेहतरीन नमूने हैं। इसके अलावा यहाँ पानी का जो पेयजल का सिस्टम है वो बेहतरीन है। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया था और फिर कहते हैं कि 18वीं सदी में सवाई माधो सिंह और सवाई राम सिंह ने भी इसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ जो हैं बनाई, जो कि अब कुछ जीर्ण शीर्ण हैं और कुछ जो हैं वो आज भी अपनी अवस्था के अंदर हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो भूमिया जी महाराज का जो टेम्पल बना हुआ है वो इस फोर्ट का सबसे पहला बनाया गया स्ट्रक्चर है। और सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट जो है वो यहाँ के सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट हैं। साथियों, होप आप सभी को नाहरगढ़ फोर्ट का यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये बोल जी, ये चाहो मना है, बोल जी ये चाहो है, जो चाहो मना वही चाहो जो वही आओ जी गंदे एक ईयर बाइक 2 बता पार्किंग यहाँ कुछ खाने पीने की और इस तरफ एक चाय नाश्ते की व्यवस्था है। अंदर भी एक होटल बना हुआ है और ये वाला स्थान जो है वो गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाया गया है। बिल्कुल जस्ट फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ आप आराम से पेड़ के नीचे बैठ के नाश्ता करें, चाय पिएँ आराम से। और थोड़ा सा हालांकि क्या है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये मुख्य प्रवेश द्वार है फोर्ट का और यहाँ आप गाड़ी बाइक वगैरह लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से 2 रास्ते आएंगे, जहाँ से एक रोड जो है मुख्य सड़क गाड़ियों के लिए बनी हुई है और दूसरी तरफ का जो रास्ता जो बना हुआ है वो आप पैदल नीचे की तरफ जाएंगे।